आज की ये पूरी वीडियो आपको वॉइस ओवर के साथ ही देखनी होगी और साथ ही साथ हवा की इस आवाज़ के साथ भी और ट्रैफिक के साउंड के साथ भी। जैसे कि पिछले एपिसोड में आपने देखा था, मैं रहने के लिए जगह ढूंढ रहा था जब राजू सोनी जी से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को समझते हुए मुझे रवि सिंह जी के श्री गणेश रेस्ट हाउस में ठहरने का प्रबंध कराया। आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया। रवि सिंह जी, आपका शुक्रिया, आपने मुझे आसरा दिया रात को ठहरने का। राजू सोनी जी, आपका शुक्रिया, मेरे लिए अपने घर से आप खाना बनवा कर लेकर आए। आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया। माइक में किसी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से आवाज रिकॉर्ड हो नहीं पाई। अब मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप जैसे लोगों की वजह से ही ये दुनिया आज तक चल रही है। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। 11:30 बजे सुबह निकलकर मैं अब सड़क पर पहुंच चुका हूं और यहीं पर राजू सोनी जी ने वो इंटरव्यू शूट किया जो आपने मेरे फेसबुक पेज पर देखा, इंस्टाग्राम पर भी। जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए वो इंटरव्यू मैं इस वीडियो में दे रहा हूं। एक बार फिर से तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लगातार फेसबुक के जरिए मेरे साथ बने हुए हैं। मैं साइकिलिंग यात्रा कर रहा था पतली चेक पोस्ट पर। वहाँ साइकिलिंग यात्रा करते करते मुझे एक दोस्त मिले, अमित त्यागी उनका नाम है, जो राष्ट्र प्रेम का जो जज्बा है भारत में, जो संदेश देना चाहते हैं साइकिलिंग के जरिए। मैं आपको वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। अभी वो निकले हैं श्री गंगानगर के लिए। ये अमित त्यागी जी हैं जो साइकिलिंग की यात्रा पर निकले हैं, भारत देश की यात्रा पर। अमित जी, सादुल शहर पहुंचने में बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे? नमस्कार सर। सबसे पहले राजस्थान के लोग तो बहुत फ्रेंडली हैं और बहुत कोऑपरेटिव हैं, और ये जैसे यहाँ का आज मौसम सुहाना है वैसे लोग भी बहुत सुहाने लगे मुझे तो। अच्छा अमित जी, किन संदेशों को लेकर आप जो भारत यात्रा पर निकले हो? सर, वर्ल्ड वाइड एक ही प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है हमारे ट्रैफिक की वजह से। तो हम लोग कोशिश करते हैं संदेश देने की कि आप जितना हो सके, जहाँ तक हो सके, आप साइकिल चलाएं, पैदल चलें जहाँ तक पॉसिबल है। आजकल के हम यंग बच्चों को देखते हैं कि पास की शॉप तक भी वो बिना एक्टिवा या बिना बाइक के जाते ही नहीं है। एक मैं हूं कि 2012 से लेके मैंने बाइक चलाई ही नहीं है। मैं हमेशा साइकिल लेके चलता हूं, कहीं भी शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, हमेशा साइकिल चलाई है। और फायदे बहुत है साइकिल चलाने के। एनवायरमेंटल में तो आप कंट्रीब्यूट करते ही हो, कार्बन फुटप्रिंट्स को तो आप रिड्यूस करते ही करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप खुद की सेहत भी तो बनाते हैं। और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवा, ज्यादा से ज्यादा लोग, आने वाली जनरेशन साइकिलिंग करे और इस तरफ कंट्रीब्यूट करे। और दरख्वास्त तो मेरी यहाँ की गवर्नमेंट से भी है। हाईवे सेफ नहीं है साइकिलिस्ट के लिए, सड़कें सेफ नहीं साइकिलिस्ट के लिए। तो जैसे चंडीगढ़ में अलग से रूट बनाए गए हैं, साइकिलिस्ट ट्रैक बनाए गए हैं, वैसे हर जगह होना चाहिए, तभी लोग साइकिलिंग करेंगे। अदरवाइज लोग ये सोच के भी साइकिलिंग नहीं करते कि रिस्क बहुत बड़ा है। अच्छा, सादुल शहर में आप ठहरे हो, सादुल शहर के लिए जो लोग हैं, आमजन के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सादुल शहर है, श्री गंगानगर जो जिला है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर, मैं देख रहा हूँ कि अभी गूगल मैप जैसे मैं देख रहा था ना, तो सादुल शहर में मेरे को शहर के अंदर ग्रीनरी नजर ही नहीं आई। पूरा शहर ऊपर से ऐसे दिखता है जैसे पीला, सब कुछ हरा दिखता ही नहीं है। शहर के बाहर जाओ तो हरियाली दिखती है। तो मेरी दरख्वास्त है यहाँ के लोगों से कि प्लीज शहर के अंदर पेड़ लगाइए। कंक्रीट का जंगल बहुत हो गया है, अब नेचर की जरूरत है हमें। आप मान के चलिए कि हमारे फेफड़े यहाँ शरीर के अंदर काम नहीं करते। इसके दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा पेड़ पे टंगा हुआ है, एक हिस्सा हमारे छाती के अंदर है, शरीर के अंदर है। एक के बगैर दूसरा काम कर ही नहीं सकता। तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि दूसरे फेफड़े पे भी फोकस करे, पेड़ लगाए जहां तक हो सके। ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह पाएंगे हम लोग। नशे पर क्या कहेंगे आप, जो नशा लगातार भारत देश में बढ़ रहा है? नशा तो सर एक जहर की तरह है, मार देता है इंसान को। स्लो पॉइजन है, जहर एकदम से मारता है और ये धीरे धीरे मारता है, आदि बना करके मारता है। तो मैं तो कहूंगा कि जहां तक हो सके नशा तो एकदम बंद हो जाना चाहिए, किसी भी तरह का। तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी बहुत खतरनाक चीजें हैं। और ये जो आजकल पंजाब में देख रहे हैं हम लोग, राजस्थान के बॉर्डर पे देख रहे हैं, मेरी तो ये दरख्वास्त है कि जहां तक हो सके सरकार को चाहिए कि नशे को रोके और युवाओं को चाहिए कि अवेयरनेस क्रिएट हो। अगर आपके पेज को कोई फॉलो करे तो थोड़ा सा बताइए क्या कुछ पेज को है जो लोग आपको फॉलो करेंगे? सर, मेरा जो पेज है फेसबुक पे, इंस्टा पे, वो कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया के नाम से है। चैनल का नाम है कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सादुल शहर में ठहरने के लिए आम जनता का जो प्यार आपको मिला, सादुल शहर का प्यार मिला। कल वाली घटना बताइए, क्या कुछ कल अपना जो मैं आपको मिला था, क्या कुछ रहा था? जब इनको पता चला कि मैं बढ़ रहा हूँ आगे और रहने की जगह ढूंढ रहा हूँ, तो ये अपने एक नोन के वहाँ इन्होंने मेरे रहने का प्रबंध कराया। रवि जी हैं, श्री गणेश रेस्ट हाउस वाले, उन्होंने पैसा भी नहीं लिया और खाना भी वहीं पे खाने को मिला। तो मेरे लिए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान खुद अवतरित होकर के आगे तक, तू चिंता मत कर, आज का तेरा रहना खाना मेरी तरफ से है। नहीं, हमारा फर्ज बनता
पता था आप सादुल शहर में अतिथि के रूप में पहुंचे थे, तो मेरा फ़र्ज बनता था आपको पूछना, और मुझे भी ऐसा लगा क्योंकि मैं खुद जर्नलिस्ट हूं और लगातार कवरेज करता रहता हूं, तो मेरा फ़र्ज बनता था कि आपको भी मैं कुछ रहने के लिए व्यवस्था करूं, तो मेरा फ़र्ज मैंने निभाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद पहुँचने के लिए, और तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे साथ लगातार बने रहते हैं। सड़क के एक तरफ रेलवे लाइन चल रही है, एक तरफ सरसों के खेत हैं और बीच में से जाता हुआ ये हाईवे। इसी तरह से चलता हुआ मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ और करीब 30 किलोमीटर चलने के बाद पहुँचा हूँ इस फ्लाईओवर के नीचे। रोड थोड़ी खराब है, शायद ये गाँव का इलाका शुरू हो चुका है। इस वक्त खड़ा होकर यहाँ जो मैं किन्नू खा रहा हूँ, ये किन्नू से भरी हुई ट्रॉली में से गिरा, और जब ये लुढ़कता हुआ मेरी तरफ आ रहा था तो मैंने झट से साइकिल के ब्रेक लगाए और बिल्कुल वैसे ही इसे पाँव से रोका जैसे कि कोई फुटबॉल प्लेयर फुटबॉल को रोकता है। थोड़ी देर पहले ही मेरी मंतवीर से बात हुई। मंतवीर को मैंने काउच सर्फिंग पर एक रिक्वेस्ट भेजी थी और कहा था कि मैं ठहरने की जगह तो शायद नहीं ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मैं पंचायती धर्मशाला में रुकूंगा जैसे कि मुझे राजू सोनी जी ने बताया था। तो मैं बस आपसे एक बार मिलना जरूर चाहता हूँ, क्योंकि आप भी यूट्यूबर हैं और मैं भी, तो ये एक अच्छा मीटअप हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि आप आज मेरे घर पे रुकिए, उनका घर श्री करण सिंह में है जो कि गंगानगर से है करीब 50 किलोमीटर दूर, तो वो आज अपनी गाड़ी की सर्विस कराने के लिए यहीं पर आए हुए हैं। तो साइकिल हम यहीं पर छोड़ देंगे गैरेज में और साथ में चलेंगे उनके घर। आज मैं उनका गेस्ट बनने वाला हूँ और वो होंगे होस्ट। ये मेरा काउच सर्फिंग का पहला एक्सपीरियंस होगा। तो चलते हैं और मिलते हैं मंतवीर भाई से। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आज माइक की किसी प्रॉब्लम की वजह से किसी भी वीडियो में ऑडियो नहीं है, तो यहाँ पर जब मैं मंतवीर से मिला तो उसमें भी कोई ऑडियो नहीं है। आप सिर्फ देख पाएंगे वो अपने चैनल के लिए एक वीडियो अपने मोबाइल से इस वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना कैमरा साथ लेकर आए नहीं थे। गाड़ी की सर्विस होने में करीब 2 घंटे लगे। फिर हम यहाँ से निकले और उन्हें अपने गाड़ी के स्पीकर भी चेंज कराने थे। तो जब गाड़ी के स्पीकर चेंज हो रहे थे तब हम पहुंचे हैं यहाँ इस रेस्टोरेंट में और यहाँ पर हमने आज का लंच किया। अब शाम का वक्त है, हम गाड़ी में बैठकर उनके घर जाने के लिए निकल चुके हैं। उनके परिवार से मुलाकात होगी। हेलो जी, नमस्ते, कैसे हैं? चाय की इच्छा तो नहीं है, सुबह से 3-4 चाय हो चुके हैं आज। मंतवीर भाई ने अपने घर में रहने की जगह दी है और ये है मेरे पहले काउच सर्फिंग होस्ट के घर से पहला खाना। और सामने उनकी रशिया सीरीज चल रही है। उनका चैनल का नाम है बोर्न ऑन एयरपोर्ट एंड मुझे लगता है कि आपको भी देखना चाहिए।